गर्भवती महिलाओं की नाभि यानी बेली बटन के आसपास आने वाले बदलाव, जैसे उसमें खुजली होना या फिर नाभि बाहर आना या नाभि अंदर आ जाना, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ खास उन लोगों के लिए जो कि गर्भवती हैं यानी प्रेग्नेंट हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जिनके दिमाग में ये वाला प्रश्न जरूर आता है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाभि यानी बेली बटन की। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में ये बातें की जाती हैं कि गर्भ में अगर बच्चा लड़का होता है या लड़की होती तो हमारे नाभि और नाभि के आसपास के एरिया में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे खुजली होना, रंग का बदलना या नाभि का अंदर जाना या बाहर आना। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। और एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ कि लिंग के बारे में जानने का 100% जो सटीक तरीका होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। और अल्ट्रासाउंड अगर आप कराते हैं लिंग परीक्षण के लिए तो हमारे देश में कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे पूरा डिटेल में कि नाभि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हैं, उन सब चीज़ों का मैं धीरे धीरे करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाभि में हमारे प्रेगनेंसी के दौरान क्या बदलाव होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप कंसीव करते हो और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे आपके पूरी बॉडी में चेंजेस आता है, लेकिन नाभि में आपको बहुत सारे बदलाव दिखते हैं। जैसे नाभि का रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो नाभि में जो रंग का परिवर्तन होता है, अक्सर आपने देखा होगा थोड़ा सा गाढ़ा कलर हो जाता है। तो ये होता है मेलेनिन की वजह से। मेलेनिन की अगर मात्रा ज़्यादा होती है ना तो आपकी नाभि का जो कलर होता है थोड़ा सा काले में थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि खुजली। जी हाँ, नेक्स्ट बदलाव यही होता है, खुजली होता है। तो देखिए, 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जब आपके नाभि के आसपास खुजली होना शुरू होती है तो आपको बार बार नाभि को नहीं छूना है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो नाभि के आसपास ही होता है और प्लेसेंटा से बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचता है, पोषक तत्व पहुंचता है। तो अगर आप नाभि को बार बार छुएंगे या खुजली करेंगे तो हो सकता है वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो अगर खुजली हो रही है ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली नहीं करना है और रंग में जो बदलाव हो रहा है उसको लेके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। खुजली हो रही है तो उसको आप बहुत सारे तरीके से देखिए। अगर इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। देखिए, बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है आपका पेट का जो होता है ना साइज वो भी बढ़ रहा होता है। इसकी वजह से कई बार होता है नाभि बाहर साइड आ जाती है, कई बार होता है नाभि अंदर की तरफ खिंच जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि नाभि बाहर आ गई है या अंदर चली गई है। इससे रिलेटेड तथ्य है हमारे समाज में जो है प्रचलित कि नाभि बाहर है तो क्या होता है, लड़का होता है कि लड़की, अंदर है तो लड़का होती है कि लड़की। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूँगी खुजली, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं तो संक्रमण फैल सकता है। तो खुजली से बचने के 2-3 उपाय मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी हाइड्रेट हो। अगर बॉडी हाइड्रेट होगी ना तो फिर जो भी खिंचाव होगा आपकी स्किन पे, आपके नाभि के आसपास, क्योंकि पेट निकल रहा होता है तो नाभि के आसपास दर्द भी होता है, खुजली भी होती है, कलर भी बदल रहा होता है। तो वो स्पेशली वो जो बेली बटन होता है ना उस पे बहुत ज़्यादा कई बार लोगों को दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रेट रहिए, पानी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पीजिए। आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट होगी तो खुजली की जो भी समस्या होगी सिर्फ बेली बटन पे ही नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी में, अगर बॉडी हाइड्रेट होगी तो स्किन खिंचेगा नहीं तो खुजली की समस्या नहीं होगी, बॉडी रूखी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होता है नहाते वक्त पानी। देखिए, नहाते वक्त पानी में आप 1 से 2 चम्मच, 3 चम्मच मन करे तो नारियल का तेल डाल लीजिए और उस पानी से नहाइए। उस पानी से नहाएंगे तो आपका बॉडी रूखा नहीं होगा, हाइड्रेट रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा, ठीक है। और नारियल का तेल इसलिए
कह रही हूँ क्योंकि नारियल का तेल नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, प्लस आपकी स्किन को फ़ायदा ही करेगा। तो आप 2 से 3 ढक्कन, चम्मच जो भी आप उतना नारियल का तेल डाल दीजिए, गरम करके डाल दीजिए पिघला के, और उसके बाद उस पानी से नहाइए, तो इससे भी आपकी खुजली की समस्या कम हो जाएगी। तीसरी है देसी घी। अगर आपको देसी घी मिल जा रहा है तो आप अपने बेली बटन यानी नाभि पे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा करता है। और नाभि पे ही नहीं, आप चाहें तो अपने पूरे पेट पे लगा सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको खुजली की समस्या हो रही है आप देसी घी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को देसी घी से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, नहीं पसंद आती उसकी खुशबू, तो आप इसकी जगह कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी नाभि पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है जब तक डॉक्टर ना कहें। डॉक्टर से, क्योंकि नाभि बहुत ही सेंसिटिव जगह है, उससे आपको आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, संक्रमण हो सकता है। तो नाभि पे आप घी लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, बट आप और कोई मॉइस्चराइज़र जिसमें केमिकल होता है जो मार्केट से आप लाते हैं, प्लीज़ उसको ना लगाइए। और मैं तो कहूँगी तेल वेल भी जो लगाना है ना, उसको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, मॉइस्चराइज रहेगी, तो आपको खुजली की समस्या कम होगी। इसके बाद भी अगर आपको खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा उसको टच ना करिए, खुजली ना करिए, प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करिए। अब हम बात करते हैं कि नाभि अंदर आना या फिर बाहर आना, क्या हम इससे पता सॉरी, तो क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी? तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये प्रमाणित तरीका है या साइंस इस चीज़ को मानता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हमारे समाज में हमारे बुजुर्गों के अनुभव के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो अगर हम पुरानी मान्यताओं को माने, लोगों की बातों को माने ना, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्भावस्था के टाइम पे आपकी नाभि ना बाहर की साइड निकल गई, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी नाभि अंदर की साइड चली गई है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे लिए तो ओके, ओके, हाँ, मतलब मेरी नाभि बाहर साइड नहीं निकली थी, बेटी हुई है, तो ये वाला सिम्पटम मेरे साथ तो सही था। बट मैं एक बार फिर से कहूँगी, सबकी बॉडी अलग होती है, सबका प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, सबके सिम्पटम्स अलग होते हैं। तो मेरे लिए तो ये सही साबित हुआ, मेरी नाभि बाहर नहीं निकली थी। जैसे बाकी औरतों का मैं देखती हूँ तो पूरा बाहर आ जाता है, वैसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था। और मेरे लिए ये वाला जो बात है कि अंदर थी और लड़की हुई है, तो ये तो सही साबित हुआ। बट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नाभि अंदर है या बाहर, और जो भी चीज़ें मैंने बताई है कृपया उसका ख्याल रखें, प्लीज़ ध्यान दें। और यहाँ पे अब वीडियो ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।